जनपद जालौन के उरई शहर में उरई कोच रोड पाठकपुरा स्थित सुहाग महल के पास निर्माणाधीन पुल को लेकर चल रहा जन आंदोलन रंग लाया। जिलाधिकारी की सख्ती के बाद न सिर्फ आवागमन के लिए साइड रोड आज के आज बनकर तैयार हो गया है, बल्कि पुल की ऊंचाई भी 4 फुट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस त्वरित कार्रवाई से कई महीनों से परेशान आम जनता को बड़ी राहत मिली है। वहीं डीएम ने देर रात आज फिर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। खासकर उन्होंने साइड रोड को गहनता से देखा, उसके ऊपर से निकलकर उसकी मजबूती को भी परखा। दरअसल कई महीनों से इस निर्माणाधीन पुल के बनने के कारण इस रोड पर पूर्ण रूप से आवाजाही बाधित थी, जिससे लोगों में भारी रोष था। इसी कारण के चलते बीते कल जिलाधिकारी ने देर शाम मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने 24 घंटे के भीतर अस्थायी पुल और साइड रोड तैयार करने का आदेश दिया, ताकि आमजन को राहत मिल सके। डीएम के इस सख्त रुख का तत्काल असर देखने को मिला। निर्माणदायी संस्था ने जिलाधिकारी की फटकार और नाराजगी के चलते आज सुबह ही सीमेंट के भारी पाइप मंगवाकर तुरंत अस्थायी साइड रोड बनाने का काम शुरू किया, जो एक ही दिन में आज शाम तक ही आवागमन के लिए बनकर तैयार हो गया। बता दें कि स्थानीय लोगों की शिकायत थी कि नया पुल ब्रिटिश कालीन पुल से भी नीचा बनाया जा रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति में आसपास की बस्तियों में भारी जलभराव का खतरा था। जिलाधिकारी ने जनता की इस गंभीर शिकायत को भी गंभीरता से लिया और पुल को लगभग 4 फुट ऊपर बनाने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से अब निर्माणाधीन पुल मानक के अनुरूप बनेगा और भविष्य में बाढ़ से होने वाले नुकसान से लोगों को बचाया जा सकेगा। गौरतलब है कि 24 जुलाई 2025 को क्षेत्रीय नागरिकों ने निर्माणदायी संस्था के ठेकेदार से साइड रोड बनाने का अनुरोध किया था, लेकिन ठेकेदार ने मनमानी करते हुए इसे बनाने से मना कर दिया था। इसके बाद स्थानीय लोग नगर पालिका पहुंचे, जहां अधिकारियों ने मिट्टी डालकर रास्ता बनवाने का प्रयास किया, लेकिन ठेकेदार ने सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराने की धमकी देकर काम रुकवा दिया। इस घटना के बाद मामला बिगड़ गया। जनता ने ठेकेदार की दबंगई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भूख हड़ताल और अनशन पर बैठकर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के लिए न्यायिक SDM को मौके पर भेजा गया। आरोप है कि उनके मौके पर आने के बाद ठेकेदार झल्ला गया और उसने आक्रोश में आकर प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों से मारपीट भी की, जिसका संज्ञान सदर विधायक ने लिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इसके बाद मामला और तूल पकड़ गया, क्योंकि साइड रोड तो अभी भी नहीं बना था। उसकी जांच करने बीते रोज स्वयं जिलाधिकारी दलबल के साथ मौका मुआयना करने पहुंच गए, जहां उन्होंने जन शिकायतों को सही पाया। उनकी चेतावनी के बाद ही संबंधित विभाग हरकत में आया और 24 घंटे के भीतर ही आवागमन हेतु साइड रोड तैयार कर दिया गया। वहीं डीएम आज फिर देर रात अपने दिए आदेशों के पालन की हकीकत परखने मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। खासकर उन्होंने आज ही बने साइड रोड को गहनता से देखा, उस पर से निकलकर उसकी मजबूती को परखा। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रशासनिक सख्ती ही जनहित के कार्यों को गति दे सकती है। और सर एक निवेदन छोटा सा धन्यवाद सर। कोई गलती हो गई सर। प्रणाम सर। समझ लो सर। प्रणाम सर। सर प्रणाम। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बहुत आशीर्वाद रहा। कम से कम पूरा मोहल्ला के आपने बहुत अच्छा काम करा सर। आप लोग बहुत 3-4 महीने से आप निकल नहीं
ईमानदार जिलाधिकारी आदरणीय राजेश पांडे जी मौके पर आए, हम लोगों की समस्याओं को सुना। चूँकि ये लगभग एक सप्ताह से समस्त मोहल्ले वासी साइड रोड को लेके मांग कर रहे थे। वो मौका मुआयना डीएम साहब ने किया और संबंधित जेई, एई और ठेकेदार को सख्त निर्देश दिए कि 24 घंटे के अंदर साइड रोड शुरू हो जाए ताकि लोगों का आवागमन हो सके। आज एई नंद किशोर की दिशा निर्देशन में इसमें काम चल रहा है। सीमेंट के पाइप डाल दिए गए हैं, बोरियां बालू की भर के ये अस्थायी पुल का लगभग निर्माण हो चुका है। संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, मोहल्ले के लोगों का कम से कम पैदल और 2 व्हीलर गाड़ी निकलने से संतुष्ट हैं हम लोग। और क्या मांगे थी उन मांगों में? हम लोगों की मांगे ये हैं कि जो मानकहीन तरीके से नीचा पुल बन रहा है, पुल की ऊंचाई दी जाए, मानक के अनुसार इसका निर्माण हो। इसकी हम लोग डीएम साहब से उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो ज्ञापन दिया था उसके अनुसार डीएम साहब ने मौके पर आकर निरीक्षण किया और तत्काल साइड रोड निर्माण की उन्होंने घोषणा की और वो निर्माण शुरू भी हो गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं 3 से 3.5 फुट ऊंचा पुल भी डीएम साहब की ये संज्ञान में है और वो निश्चित तौर पर बनवाएंगे और जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। कमलेश कुमार उदैनिया सर मेरा नाम है। मैं इसी मोहल्ले का निवासी हूँ और जो मानक विहीन जो पुल बन रहा है वो साइड रोड की कोई व्यवस्था नहीं की गई ठेकेदार के द्वारा। इससे जो है काफ़ी हमारे 55 गांव लगते हैं यहाँ पे। 55 गांव से सारा व्यक्ति यहीं बाजार करने आता है, जिससे हमारे व्यापारी भी सारे प्रभावित हैं। इसके खिलाफ हमने 2, 4, 5, 10 लोगों ने बीड़ा उठाया कि इसका साइड पुल में काम लगवाएंगे और 2-3 बार डीएम साहब को ज्ञापन भी दिया। तो कल निरीक्षण कर डीएम साहब यहाँ मौके पर आए, कप्तान साहब आए और भी अन्य कई अधिकारी आए उनके साथ। तो उन्होंने मानक विहीन पुल भी देखा और साइड रोड की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने तुरंत निर्देश दिए। और इसके पूर्व में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, ठेकेदार के द्वारा विरोध में किया, प्रशासन के भी विरोध में किया था। इस पर प्रशासन का तो रुख हमें सही समझ में आ गया, लेकिन ठेकेदार का रुख आज दिन तक सही समझ में नहीं आया, क्योंकि ठेकेदार व ठेकेदार का एक बेटा है। उस दिन उसने जो मारपीट लोगों के साथ, हमारे मोहल्ले वासियों के साथ की, ये बहुत गलत और अभद्रता का उनने परिचय दिया। उसके खिलाफ हम लोगों ने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय राजेश पांडे ने मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया, लेकिन आज दिन तक कोई भी गिरफ्तारी ठेकेदार व ठेकेदार के बेटे की नहीं की गई। ये सबसे बड़ी बात है। हम ये चाहते हैं कि जो ठेकेदार और ठेकेदार के पुत्र ने जो बदतमीजी की है, उसका कम से कम प्रशासन और शासन के द्वारा उनको दंडित किया जाए और बस गिरफ्तार कराया जाए। साइड पुल का क्या होगा, कुछ बना? साइड पुल की आज व्यवस्था चल रही है। माननीय जिलाधिकारी महोदय सख्त कल निर्देश दे गए थे जेई, एई वगैरह को, प्रशासन को, तो उस वजह से काम चालू हो गया और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सर 2003 और 2013 में जो बाढ़ यहाँ आया करती थी, उस पर इस पुराने पुल के ऊपर 4 फीट पानी चला करता था और इसके बाद फिर 2013 में बाढ़ आई। 2013 में भी कम से कम 4 से 5 फीट पानी रहा इस सड़क के ऊपर और पुल के ऊपर भी रहा पुराने पुल पे, और जबकि ये पुल नीचा बनाया जा रहा पुराने पुल से। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से, माननीय विधायक जी से, अन्य उच्च अधिकारियों से ये चाहते हैं कि पुल को कम से कम 2 से 3 फीट ऊपर किया जाए। जिंदाबाद माननीय जिलाधिकारी महोदय, जिंदाबाद 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 माननीय विधायक, जिंदाबाद 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 माननीय विधायक, जिंदाबाद 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 जिलाधिकारी महोदय, जिंदाबाद 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 माननीय विधायक महोदय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।